जी ओके पाजी, पूरी भारत की शान हो आप तो पहले तो, जी और भारत का एक सपना था कि आपका शादी हो जाए, और आखिरकार स्टार भारत कर रही है ये स्वयंवर। बहुत वेट किया, 19 जून काफ़ी क्लोज है। किस तरह की फीलिंग है? वेल बहुत अच्छा लग रहा है मुझे बिकॉज कहीं ना कहीं मैं बहुत लकी हूँ, ब्लेस्ड हूँ कि हर बार मुझे अच्छे अच्छे मौके मिलते हैं और ये बहुत बड़ा एक चांस है मेरे लिए। और हर बंदे की ड्रीम होती है कि काश ऐसे राजाओं महाराजाओं जैसा स्वयंवर होए। सो थैंक्स टू स्टार भारत कि उन्होंने ऐसा सोचा। और बहुत अच्छा शूटिंग हो रही है जोधपुर में, आप देख सकते हैं कि पूरा तामझाम जो है बहुत कमाल का है। बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव शो ये है और उम्मीद है कि लोगों को बहुत अच्छा लगेगा हमारा स्वयंवर। भाई 19 जून से ये शो आ रहा है। फैंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। अगर शो की अगर बात की जाए तो तरह तरह के लोग बातें कर रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं। आपको लेकर फैंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। आप कितना एक्साइटेड हैं? 19 जून से शो आ रहा है, उस शो को लेकर। वेल मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज बड़ा मुश्किल काम होता है आज की डेट में। आपको एक लड़की को हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पे 12 ब्यूटीफुल गर्ल्स हैं और उनके साथ आपको बातें करनी है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, उनके बारे में जानना पड़ेगा। और जो कि मुश्किल भी है। और सबसे मुश्किल होता है कि जब आप उसको आने वाले टाइम में एलिमिनेशन जब शुरू होती है तो वो बहुत ही ज़्यादा एक दुख वाली बात होती है बिकॉज कहीं ना कहीं हमारी एक अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। और जब अच्छी बॉन्डिंग होती है तो अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है और फ्रेंडशिप होती है। तो यही इस शो का फॉर्मेट है। सर आपसे जानना चाहूँगा कि कोई भी शो का होस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, जैसे बिग बॉस के होस्ट क्या आपके फेवरेट है, तो शान जी 14 साल बाद आ रहे हैं सर, हाँ, क्या कुछ थॉट प्रोसेस था उसके वेल जब ये होस्ट की बात हुई तो मुझे बहुत सारे बड़े बड़े होस्ट की ऑप्शंस आई थी। इनको कर लेते हैं, उनको कर लेते हैं, तो सारे होस्ट अच्छे हैं, लेकिन मेरे फेवरेट शान भाई है बिकॉज आई रिस्पेक्ट हिम एंड आई लव हिम। और मैं चाहता था कोई ऐसा मेरे शो पे आए जो मेरे बड़े भाई की तरह हो, जिससे मैं डिस्कशन करूँ कि यार ये लड़की ठीक है या ये लड़की ठीक है। तो उनके आने से चार चांद लगे एंड ही इज़ नॉट ओनली होस्ट, वो एक सेलिब्रिटी हैं, बड़े सिंगर हैं। तो एक दो बड़े सिंगर एक शो पे हम आ रहे हैं, तो उस वे में भी ये शो का एक कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा होने वाला है। तो मैं उनको एज ए होस्ट नहीं देखता, मैं एज ए दोस्त देखता हूँ। वेल मिका जी, एक शो में आपने कहा था कि जो जिस तरह से अभी जिक्र हुआ बिग बॉस के होस्ट सलमान खान का, आपने कहा था कि जो बॉलीवुड के मोस्ट बैचलर है सलमान खान, वो जब शादी तय करेंगे तब आप शादी करेंगे, इस पर क्या कहेंगे? और अब तो स्वयंवर हो रहा है, व्हाट यू मैं से? सलमान भाई का काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहा हूँ कि हर साल उनके पास भी हर 2 साल में उनकी अच्छी अच्छी फ्रेंड्स रही हैं। और मैं देखता रहा हूँ कि यार अब शादी करेंगे, अब शादी करेंगे, बट वो आई डोंट थिंक वो शादी करेंगे। तो मैंने सोचा चलो मैं ये वीडियो उठाता हूँ, सबसे पहले मैं एक हाथ खड़ा करके बोलता हूँ यस मैं शादी करने जा रहा हूँ भाई, आप भी शादी कर लो। निका जी, निका जी, जी। आप जाने वाले सिंगर हैं, लड़की आपको बहुत लड़की हैं गाने सुन के भी आपके। आपके जीवन में अभी स्कूल में, बचपन में ऐसे कोई दिल टूटा हो आपको? मैंने आई थिंक लास्ट टाइम में बताया था कि मेरी 3 गर्लफ्रेंड्स रही हैं। एक तो जब स्कूल टाइम में थी और दूसरा फिर कॉलेज टाइम में रही हैं। फिर जब मैंने अपना ये म्यूज़िक इंडस्ट्री में आया हूँ, उससे पहले एक लड़की को मैं बहुत प्यार करता था और मैंने उनको बोला भी था कि यार मैं स्टार बनने वाला हूँ। तो समहाउ अभी मैं स्टार बनने वाला था, लेकिन मैं सक्सेसफुल इंसान नहीं था। फिर मैंने बोला यार तीनों मेरी जो गर्लफ्रेंड्स गई हैं, कहीं ना कहीं उसमें यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती रही कि यार आप सक्सेसफुल नहीं हो। तो फिर मैंने जो मेरी सबसे प्यारी गर्लफ्रेंड है उसका नाम है म्यूज़िक, मैंने उसको चुना और आज आपके सामने ही है। जो मैंने मेहनत करी है उसका एक अच्छा खासा परिश्रम, सॉरी परिश्रम नहीं होता ना, जी। हाँ, उसका अच्छा खासा एक परिश्रम मुझे मिला है कि मेरी जो मेहनत है वो रंग लाई है। मैंने सोचा कि छोड़ो अब गर्लफ्रेंड छोड़ो या शादी या छोड़ो, एक अच्छी लाइफ सेट करनी हो तो अच्छा नाम बनाने के लिए आपको कुछ ना कुछ त्यागना पड़ता है। तो मिक्का जी, शो का नाम है मिक्का दी बोटी। तो एक्चुअल मिक्का दी बोटी क्या कैसी होने वाली है? क्या क्वालिटीज आप देखते हैं अपनी वुड में? अब तो फ़िलहाल तो 12 मिका दी वोटिज़ यहाँ पे आई हैं, सारी प्यारी प्यारी गर्ल्स हैं। तो बस वही है कि मैं चाहता हूँ कि जो भी आए वो सबसे पहले तो मेहमान नवाजी में नंबर 1 होनी चाहिए बिकॉज़ हमारे घर में अक्सर गेस्ट आते रहते हैं, यार दोस्त आते रहते हैं और रिश्तेदार आते रहते हैं। तो जो भी आए घर से खुश होके जाए। आपने कहा कि गिनी भाभी और शान जी की हाँ वाइफ, जी। उनके गुण आप कहीं ना कहीं अपने होने वाली में देखना चाहते हैं, तो क्या क्वालिटीज उनकी हैं जो आपको बहुत पसंद है?
वेल सबसे पहले तो मैं राधिका भाभी की बात करूँगा, तो अगर आप देखेंगे शान भाई का जो ग्राफ है, जो करियर है, ऑलमोस्ट 25 ईयर्स उनको इस फील्ड में हो गए। तो वो 25 ईयर्स इसलिए इतना स्मूथली गए हैं कि अगर लाइफ पार्टनर अच्छा हो, बहुत सारे सिंगर्स या बहुत सारे एक्टर्स की लाइफ में ऐसा हुआ कि उनका डिवोर्स हुआ या प्रॉब्लम्स आई जिनकी वजह से उनके करियर पे भी ये बहुत इफ़ेक्ट पड़ा है। तो इसलिए मुझे राधिका भाभी बहुत अच्छी लगती हैं। एंड दूसरी गिनी भाभी की अगर मैं बात करूँ, तो जब भी हम उनके घर पे जाते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारे, जब भी उनके घर पे जाते हैं हमेशा गेस्ट होते हैं, बहुत सारे मेहमान होते हैं। वो बहुत ही प्यारी हैं और हमेशा सबको बड़े प्यार से वो खाना खिलाती हैं एंड वेलकम करती हैं। अभी आपने अभी सलमान सर का जिक्र हो रहा था कहीं ना कहीं, और अब उधर जाके बात कर लो फिर मैं, क्योंकि मेरी बहुत कीमती करोड़ों के जो वर्ड है ना, वो वेस्ट हो जाएंगे आप ऐसे जो चीज़ करते रहो। तो आप उधर चल जाओ, उनसे बात कर लो, क्योंकि मैं इतना ज्ञान दे रहा हूँ तो क्या फ़ायदा फिर, दुनिया तरसती होती मेरे ज्ञान के लिए। यस मैम, सॉरी। तो जितने भी खड़े हैं इधर ही देखना मुझे, या उधर बैठ जाएँ आप। सलमान सर का भी जिक्र निकला ही है, हम सबको पता है कि अभी उनको थ्रेट्स मिल रहे हाँ हैं, जी, हाँ जी। फैमिली को थ्रेट्स मिल रहे हैं, व्हिच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। आप क्या कहना चाहेंगे? और जो सिद्धू मूसेवाला जी के हाँ, साथ ये भी हुआ। बिल्कुल मैं बोलना चाहूँगा, और इनफैक्ट आपने बहुत अच्छा ये क्वेश्चन करा, बिकॉज जो हुआ है बहुत गलत हुआ है सिद्धू मूसेवाला के साथ, और उनकी उससे ज़्यादा उनकी फैमिली। एक जवान लड़का जस्ट 28 ईयर्स ओल्ड इतनी जल्दी हमें छोड़ के चला गया। एंड वो एक नेचुरल डेथ नहीं है, वो एक मर्डर है। और जब किसी का मर्डर होता है तो हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए, और इसलिए नहीं कि वो सिर्फ सिंगर थे, वो एक नागरिक था, पॉलिटिशियन था, सिंगर था, बहुत अच्छा इंसान था। अगर इतने बड़े सेलिब्रिटी के साथ दिन दिहाड़े ऐसे हो सकता है, आई डोंट थिंक कि आम जनता का तो पता नहीं लग रहा होगा कि क्या हो रहा है। ये तो थैंक्स टू मीडिया, जिन्होंने थैंक्स टू मीडिया कि जिन्होंने इतनी आवाज़ उठाई, तो ये चीज़ ऊपर के यहाँ पे आई है, ऊपर के आई है, लोगों ने देखा है। लेकिन बहुत सारे लोग तो बेचारे ऐसे ही मर रहे होंगे गोलियों से, और किसी का मर्डर हो रहा होगा और हमें पता नहीं चल रहा। तो ये चीज़ को हमें रोकना चाहिए। और आज सलमान भाई को इतनी बड़ी धमकी मिली है, जो कि हमें इसको लाइटली या इजीली नहीं लेना चाहिए। और यही मैं सरकार से और पुलिस कर्मचारियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इन चीज़ों को आप रोक सकते हैं, ये आपके हाथ में है। और आज एक नौजवान के साथ हुआ है, कल को किसी के साथ भी हो सकता है। सर कहीं ना आपसे कहीं आपको लगता है कि पंजाबी इंडस्ट्री के ऊपर अभी थोड़ा सा ये गैंग वॉर्स की वजह से थ्रेट बहुत बढ़ गया है? डू यू थिंक दैट पंजाबी इंडस्ट्री के ऊपर? नहीं, बिल्कुल, बहुत ये बहुत ही सैड है कि पंजाब में ऐसा हो रहा है। वो पंजाब जिसको मैं बहुत प्यार करता हूँ, वो पंजाब जिसमें मैंने अपनी सारे बचपना वहाँ पे गुजारा है और हंसते खेलते गुजारा है, कभी ऐसी प्रॉब्लम आई नहीं है। बहुत साल पहले कुछ प्रॉब्लम्स थी हमारे पंजाब में भी, इनफैक्ट मुंबई में भी सुनते थे कि चलो यार अंडरवर्ल्ड है, ये है, वो है। लेकिन काफ़ी टाइम से बहुत स्मूथली चल रहा है। एंड अभी ये 2022 में अगर फिर वही जानवर वाली हरकतें होंगी इंसानों के साथ, तो वो बहुत गलत है। और कहीं ना कहीं इसके पीछे मैं नहीं कहूँगा कि सरकार का दोष है या पुलिस का दोष है, कहीं ना कहीं हम सबका भी दोष है कि हम उस चीज़ को लाइटली लेते हैं, हम उसकी आवाज़ नहीं उठाते। 20 साल पहले भी मेरे साथ ऐसा भी हुआ था कि मुझे भी ऐसे धमकी आती रहती थी, और मैंने हमेशा उस चीज़ को लाइटली नहीं लिया। मैं हमेशा जितने भी मेरे इर्द गिर्द थाने थे या जो मेरे दोस्त थे पुलिस में, मैं उनको हमेशा बताता था यार ऐसे ऐसे मुझे प्रॉब्लम्स आई हैं। तो हमारी प्रॉब्लम है कि जब हमें कोई धमकी देता तो हम डर जाते हैं। तो अभी क्या है, बहुत सारे बेचारे सिंगर्स हैं जिनको धमकियाँ आ रही हैं और वो चुपचाप वो पैसा दे जाते हैं आप, और इसमें पता भी नहीं चलता। आज कोई भी अब मुझे फ़ोन करेगा तो मैं कंफर्म नहीं करूँगा। मुझे कोई बोलेगा यार मैं इस गैंग से मैं बिलोंग करता हूँ, तो मैं 100% डर के बोलूँगा यार बताओ क्या करना है। वही चीज़ हमारी गलती है कि जो पिछले 5 साल से मैं सुनता आ रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा एकदम से ऐसा गैंग वार शुरू हो गया कि आप उनके कॉल्स आते हैं और वो एक डिमांड कर देते हैं और सिंगर्स प्यार से उनको पैसा दे देते हैं, या प्रोड्यूसर या एक्टर भी। गिप्पी गरेवाल के साथ भी ऐसा हुआ था, आई गेस मनकीरत के साथ भी ऐसा हुआ था। तो जब भी किसी के साथ होता है, आई थिंक उसी वक्त उसको मीडिया को और पुलिस को रिपोर्ट करानी चाहिए। वो जो डिले करते 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 आज ये आलम हो गया कि दिन दिहाड़े एक जवान लड़के की गोलियों के साथ 15 लोग आते हैं और एकदम छल्ली करके उसको जाते हैं, इतने बुरे तरीके से मारते जैसे कोई बहुत बड़ा कोई गैंगस्टर को मारा जाए। दैट इज़ वेरी रॉन्ग। सर आपसे जानना चाहूँगा कि आपने लगातार पंजाबी सिंगर्स के नाम लिए, और पंजाब के हम जब गाने देखते हैं तो मोस्ट ऑफ देम आर लाइक
ड्रिंक्स पे, ड्रग्स पे, गोलियों पे। सिद्धू मूसेवाले ने भी कुछ दिन पहले एक ऐसा गाना निकाला था जिससे अपोनेंट पार्टी काफ़ी नाराज़ होती थी। सर आपको लगता है कि उस गाने की वजह से असर ज़्यादा होता है लोगों पे? नहीं नहीं, गाने की नहीं, मैं जब उनको लंदन में मिला था 2017 या 18 के आसपास में मिला था, तो तब भी हम यार दोस्त बैठे, तो यही बेचारा मुझे बार बार कह रहा था कि यार ऐसे ऐसी प्रॉब्लम में मैं गुजर रहा हूँ और मुझे नहीं समझ आता कि मैं इन चीज़ों को कैसे हैंडल करूँ। तो मैंने उनको बोला था मेरे साथ भी ऐसा होता रहा है, अभी भी हो जाता है। अभी वो आदमी सच में गैंगस्टर है कि नहीं, प्रॉब्लम ये है आज की डेट में हम इतना लाइफ में डर जाते हैं कि यार जिसका भी कॉल है आज अभी सलमान भाई के साथ जिसने भी करा है, अगर हम एक पहलू देखें तो वाकई में बहुत सीरियस बात है, दूसरा पहलू देखो तो बहुत इजी बात है यार, किसी का भी आप नाम लेके एक चिट लिख के बोल दो ये जीबी है और ये एलवी है, तो कल को कोई और शरारत कर जाए और कोई और उसकी भुगत जाए उस चीज़ का। तो ये प्रॉब्लम बहुत सालों से चल रही, पिछले 5 सालों से चल रही थी सिद्धू के साथ। लास्ट अभी वो 15 मई के आसपास वो आए थे मुंबई और मुझसे उनकी यही चैट पे बात चल रही थी, नॉर्मली बात। मेरा एक दोस्त है दीपक, जिसके थ्रू हम बात कर रहे थे कि यार मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ पाजी, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो अकेला घूम रहा हूँ, यहाँ तो कोई मुझे पहचानता नहीं है, कोई मुझे घूरता नहीं है। तो मैं मजाक में बोल रहा था कि तुम मेरे घर पे शिफ्ट हो जाओ और जब भी तेरा दिल करता तो ये मत सोच के यार मुंबई में पंजाब नहीं है, हम यहाँ मैं और कपिल भाई रहते हैं और बहुत हमारी बॉन्डिंग है, तो यहाँ शिफ्ट हो जा। बस वही है कि एक लिखी थी या उसका लास्ट मैसेज आना ऐसे बताना, तो हो सकता था कि वो कुछ कहना चाह रहा था, बट ये जो हुआ है ये बहुत गलत तरीके के साथ हुआ है। एंड आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं सरकार इस चीज़ को बहुत स्ट्रिक्टली रोकने की कोशिश कर रही होगी, क्योंकि अगर ये अब नहीं रुका और अगर हम लोग एक नहीं हुए तो दिन दिहाड़े किसी के भी साथ भी ये हो सकता है। बेटा आपकी सिक्योरिटी भी कहीं ना कहीं खबरें आ रही है कि बढ़ा दी गई थी, जी। जो भी इंसिडेंट्स हुए उस पर। जी। ये शो है काफी फेस्टिव मूड, जी, हैप्पी जी। जोन का, तो ऐसे जब ट्रेजिक न्यूज़ आती है और ऐसी खबरें आती है तो कितना इम्पैक्ट पड़ता है शूट पर, आपकी हाँ, मेंटल स्टेट? मतलब Does that affect you, bother you? बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट मुझे बार बार बेचारे सोल प्रोडक्शन के जो लोग थे मुझे पूछ रहे थे आर यू ओके, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी था एंड समझ नहीं आ रही थी हम क्या करें और किसको बुरा बोले, क्योंकि पता नहीं चल रहा किसके साथ उसकी दुश्मनी है और कौन ऐसे करके जाता है। पहले सिद्धू के साथ इतना बुरा हुआ, मूसेवाले के साथ, दूसरी न्यूज़ आती है के भाई की, तो ये सारी सडनली हमने 3-4 दिन के लिए हमने शूट रोका भी है, और बिकॉज माइंड हमारा चल नहीं पा रहा था और सही ढंग से मैं शूटिंग भी नहीं कर पा रहा था। मन में यही होता कि यार काश मैं सिद्धू को रोक पाता, काश मैं और उससे जान पाता कि व्हाट वाज द प्रॉब्लम। और दूसरा क्या हो रहा कि बैक टू बैक 2 डेथ होनी, और कहीं ना कहीं जो एक जवान लड़का है उसके पेरेंट्स पे क्या गुजरी होगी। मैं एज ए फ्रेंड इतना उदास हूँ, उनके फैंस इतने उदास हैं सारे, तो जिसका बच्चा गया है वो तो उसका दर्द तो वो ही जान सकते हैं। तो मैं पूरी सरकार से और पुलिस से सभी से और स्पेशली हमारी सिंगर कम्युनिटी से मैं बोलना चाहता हूँ कि यार ये फेक लाइफ से आप बाहर आओ। मैंने बड़े बड़े सिंगर्स का मैं मेंशन नहीं करूँगा, आप जाके इंस्टाग्राम पे देखना, किसी ने पोस्ट नहीं करा, स्टोरी डालते हैं और स्टोरी में ये लिखते हैं भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, भगवान उनके पेरेंट्स को ये दुख सहने का बल बख्शे। अरे भाई वो नेचुरल डेथ नहीं है, वो मर्डर है। आप खुल के बोलो ये गलत हुआ है। अगर आपको लगता है कि ठीक है हम किसी गैंगस्टर को पॉइंट आउट ना करें, ना करो, आप कंडोलेंस तो दिखाओ यार, आप ट्रिब्यूट तो करो। बड़े बड़े सिंगर्स जिनको उन्होंने सपोर्ट करा है उनका कोई पोस्ट नहीं आ रहा, कोई बात नहीं आ रही, तो ये चीज़ मुझे बहुत हर्ट करती है कि आपने देखा होगा पिछले 5-6 दिन से मैं कोई पोस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई अपना खुशियाँ नहीं मना रहा, कोई मैं रेगुलर जो अपने गाने प्रमोट करता था, जो मैं पोस्ट डाल रहा था अपने शो को लेके, तो कहीं ना कहीं होता कि चलो यार एक ट्रिब्यूट देनी चाहिए। 4-5 दिन एटलीस्ट हम उनकी जो उनके साथ दुखद टाइम पे हम उनके पेरेंट्स के साथ जुड़ के चले, एटलीस्ट 5-6 दिन, एक हफ्ता नहीं। उनकी डेथ आज हुई है, कल को फिर सब लोग स्पेशली पंजाबी कम्युनिटी में लोग प्रमोट कर रहे हैं अपने गाने को और अपना स्वैग डालते जा रहे हैं। तो ये चीज़ भी मुझे बहुत हर्ट करती है कि कहीं ना कहीं चाहे वो सिद्धू जी थे, चाहे वो के भाई हैं, यार हमारे वो लेजेंड मरे हैं और उनको ट्रिब्यूट देनी चाहिए, प्यार से उनको अलविदा करना चाहिए। उनके पेरेंट्स को, उनकी फैमिली को लगे वाकई हमारे बच्चे ने इतना बड़ा नाम कमाया। और आज देखो सिद्धू मूसेवाले जो है वो अमर हो गए हैं। हर बच्चा टैटू बना रहा है अपने हाथ पे, हर बच्चा ट्रैक्टर ले रहा है, ट्रैक्टर के पीछे भी सिद्धू मूसेवाले की फ़ोटो छप रही है। तो ये बहुत जो बड़े बड़े सिंगर जो इतनी उम्र में नहीं कर पाए, इतनी यंग एज में उन्होंने ये काम करा।
मैं आपसे इतनी यंग एज में उन्होंने ये मुकाम और ये नाम कमाया है, और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। एंड के पहले सिद्धू जी गए, फिर के सर गए हैं, तो बहुत ज़्यादा बड़ा लॉस है हमारी इंडस्ट्री के लिए। के साथ आपकी कितनी यादें हैं? के सर के साथ मेरी बहुत यादें हैं, बिकॉज जो 98 में हम दोनों आए हैं, और 98 में मेरा गाना सुपरहिट था, सावन लग गया। उनका एक गाना था जोश ऑफ इंडिया, अगर आप यूट्यूब पे जाके देखेंगे तो वो गाना उन्होंने क्रिकेट के ऊपर बनाया था। और फिर 99 में वो मुझे बिल्कुल पिछाड़ के बहुत आगे निकल गए थे, बिकॉज उनका गाना आया था तड़प तड़प के, जो गाना था सलमान भाई के ऊपर पिक्चराइज था। तो तब से लेके इतना बड़ा टाइम उन्होंने निकाला है। आई थिंक ही वॉज द ओनली वन जो हर जॉनर में गाना गाते थे, चाहे सूफ़ी हो, पॉप हो, रॉक हो, हिप हॉप हो, या रोमांटिक सॉन्ग हो, या पार्टी नंबर हो। एक ही ऐसा लौता सिंगर था जो हर तरीके के गाने गाता था, और उनकी सिंप्लिसिटी इतनी थी, मैंने उनको कभी किसी रियलिटी शो में जज करते नहीं देखा। मैंने कभी उनका कोई ऐसा नहीं देखा कि वो इंटरव्यू कर रहे हैं या कहीं पोस्ट कर रहे हैं या सोशल मीडिया पे कहीं नज़र आए। तो ये बहुत कम लोगों में इतनी सिंप्लिसिटी होती है। बट लेजेंड्स नेवर डाई, उनके जो गाने हैं हमारे दिलों में हमेशा रहेंगे, और हम इसी तरह उनको प्यार करते रहेंगे। सर मेरा एक आखिरी सवाल है। हाँ। सर, सिद्धू मूसेवाला के बारे में आपने काफ़ी चर्चा की जी। पर सिद्धू मूसेवाला की एक दिन पहले सिक्योरिटी हटा दी गई। तो सर क्या आपको लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट पे एक कड़क एक्शन लेना चाहिए इस बात पे, क्योंकि उनकी एक दिन पहले सिक्योरिटी हटा हाँ। दी, और उनके जब वो नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि चलो जाने अनजाने में अगर सरकार से ये गलती हुई है कि उन्होंने सिद्धू मूसेवाले की सिक्योरिटी हटाई है। मेरा क्वेश्चन ये है, 400 लोगों की सिक्योरिटी हटाई, 400 लोगों के ऊपर गोली क्यों नहीं चढ़ी? वाई सिद्धू मूसेवाला? ये मेरा क्वेश्चन है कि अगर हम अब क्या हो रहा है कि सबको वापस सिक्योरिटी मिल गई है, लेकिन जो जाना था वो बेचारा मर गया। तो इतनी दुनिया की सिक्योरिटी हटी है, लेकिन एक ही बंदे पे अटैक क्यों होता है? तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है, और अभी तक क्या इसका हल निकलेगा ये तो सरकार बता सकती है। एंड थैंक्स टू मीडिया कि आप लोग इतना आवाज़ उठा रहे हो, जिसकी वजह से इतना लंबा ये चल रहा है और लंबा चलेगा। आप उसको जब तक सिद्धू मूसेवाले को जस्टिस नहीं मिलता, उनकी फैमिली को जस्टिस नहीं मिलता। थैंक यू। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट कर हमें बताएं, और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल गपशप टॉक।